दोस्तों 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान की 6 सिटीज के ऊपर अटैक किया, लेकिन इस अटैक में वो कुछ नहीं हुआ जिसके बारे में इंडिया आपको बता रहा है। इंडिया के मुताबिक इस अटैक में 70 से 90 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस अटैक में 31 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिसमें 7 साल के इर्तिजा और 12 साल का उम्र भी शामिल है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस रात होने वाली डॉग फाइट 1971 की वॉर के बाद आज तक की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। इस डॉग फाइट में इंडिया की तरफ से 80 फाइटर जेट्स, जिसमें फ्रेंच मेड रिफाल, SQ-30 और MiG-29 शामिल थे, और पाकिस्तान की तरफ से 40 से 45 फाइटर जेट्स, जिसमें JF-70 और J-10C शामिल थे। यानी कि इस रात होने वाली फाइट में 125 फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। इन मेन 5 फाइटर जेट्स में से SQ-30, MiG-29 और JF-70 के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि ये वही फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने 2019 की डॉग फाइट में भी शिरकत की थी, और ये वही डॉग फाइट थी जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स गिराए थे और अभिनंदन पाकिस्तान चाय पीने आया था। The tea is fantastic. Thank you. लेकिन इस बार 2025 की डॉग फाइट में दोनों ही तरफ से एक एक नया फाइटर जेट था। इंडिया की तरफ से रफाल और पाकिस्तान की तरफ से J-10C, यानी कि ये पहला मौका था जब दोनों ही एयर फोर्स ने अपने अपने नए फाइटर जेट्स को यूज किया, और ये J-10C फाइटर जेट्स ही थे जिन्होंने रफाल को इस डॉग फाइट में शिकस्त दी। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही फाइटर जेट्स को कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फाइटर जेट्स बेहतर है, और वीडियो के आखिर में ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे J-10C ने इस डॉग फाइट में रफाल को शिकस्त दी। रफाल को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, जबकि J-10C को चेंडू एयरस्पेस ने बनाया है। इंडियन एयरफोर्स ने 2020 में रफाल को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया, जबकि पाकिस्तान ने 2022 में J-10C को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया। रफाल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है कि J-10C 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट है, और ये वो पॉइंट है जो कि इस पूरे कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रफाल डबल इंजन जबकि J-10C सिंगल इंजन फाइटर जेट है। दोनों फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले रडार की बात करें तो रफाल में RBE-2AA जबकि J-10C में KLJ-7A का इस्तेमाल हुआ है। रफाल में मेट्रोल मिसाइल और MICA मिसाइल इस्तेमाल होती है, जबकि J-10C में PL-50, PL-10 और C-802 इस्तेमाल होती है। दोनों फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल की रेंज की बात करें तो रफाल की मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि J-10C में इस्तेमाल होने वाली PL-50 की रेंज 200 किलोमीटर है। और ये दूसरा पॉइंट है जो कि इस पूरे कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रफाल 240 मिलियन US का है, जबकि J-10C सिर्फ 40 से 50 मिलियन US का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर J-10C ने रफाल को गिराया कैसे। तो इसके लिए आपको इस पूरे कंपैरिजन में से 3 पॉइंट्स को उठाना होगा। नंबर 1, दोनों की मैक्सिमम स्पीड। रफाल की बात करें तो रफाल की टॉप स्पीड 1.8 मार्क, जबकि J-10C की टॉप स्पीड 2.0 मार्क है। अगर दोनों ही फाइटर जेट्स को एक साथ उड़ाया जाएगा तो J-10C रफाल से बहुत आगे चला जाएगा, और ये एक डॉग फाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, जनरेशन। अगर रफाल की बात करें तो रफाल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि J-10C एक 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट है। 4.5 प्लस जनरेशन का मतलब है कि J-10C आसानी के साथ रडार की पकड़ में नहीं आता। नंबर 3, दोनों ही फाइटर जेट्स में यूज होने वाले मिसाइल्स की बात करें तो रफाल में जो मिसाइल यूज होते हैं वो 150 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती हैं, जबकि J-10C में जो मिसाइल यूज होते हैं यानी कि PL-50, इसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर है। अगर हम पूरे सिनेरियो को सिंपल वर्ड्स में समझें तो आप इसको यूज समझ लो, अगर रफाल और J-10C के दरमियान का फासला 200 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर से कम का है, तो रफाल के पास ऐसी मिसाइल ही मौजूद नहीं जो कि 200 किलोमीटर दूर J-10C को टारगेट कर सके, लेकिन J-10C के पास ऐसी मिसाइल मौजूद है जो कि रफाल को हिट कर सकती है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक J-10C पहले तो रफाल से 150 किलोमीटर दूर गया, क्योंकि जैसे ही वो 150 किलोमीटर दूर गया तो रफाल के पास ऐसी मिसाइल ही मौजूद नहीं थी जो कि J-10C को हिट कर सकती। लेकिन 150 किलोमीटर दूर जाते ही J-10C ने PL-50 को रफाल की तरफ लॉन्च कर दिया। इस तरह 7 मई को होने वाली डॉग फाइट में J-10C ने रफाल को शिकस्त दी। इंडिया के न्यूज़पेपर द हिंदू ने भी अपनी इस शिकस्त को तस्लीम किया है।